अबे यार मुंह खोल रखा था धूल लगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नहीं रजत जी नहीं। काफी लोग भाई परेशान हो चुके हैं मेरा नाम सुन के कि भाई हम जानते हैं तेरा नाम क्या है। नहीं लूंगा दोस्तों इसमें। खैर भाई आप जानते हो इस पुरानी चीजें मैं अपने ब्लॉग चैनल पर लेकर आता हूँ। इस तरह कंटेंट गाइस मेरे ब्लॉग चैनल भरा पड़ा भाई, तो बड़े का पूरा गाइस जहां मैं जाता हूं आपको बताता रहता हूं, तो गाइस सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस ये रहा एक डीटीएच और गाइस ये सेट अप बॉक्स में से 100 रुपए का भी कबाड़े में से लेकर आऊं। सो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि समर भाई कबाड़ी वालों से सिर्फ 100 रुपए में उठाकर ले आए हैं एक पुराना खराब डीटीएच। दोस्तों इस खराब डीटीएच को खरीदने से पहले तो हमें लगा कि कबाड़ी वाले ने हमें लूट लिया है, लेकिन भाई साहब जब हमने इसको खोलकर इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज किया तो सच में मजा आ गया। सो गाइज तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई साहब हमें इसकी चाहिए क्या, पावर सप्लाई। फटाफट निकाल लेते हैं इसे। गाइज इस डीटीएच की चीरफाड़ करने के बाद हमें चाहिए इसकी पावर सप्लाई। अरे भाई साहब हम बड़ों की फाड़ने में तो सबसे आगे रहते हैं। तो चलिए गाइज ज्यादा फालतू बात न करते हुए सीधा अपने गंभीर मुद्दे पर आते हैं। अभी हम फटाफट से इसकी पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं। सो मेरे मित्रों अभी आप देख सकते हैं कि समर भाई ने इसका जबरदस्ती बलात्कार करने के बाद इसमें से पावर सप्लाई को बाहर निकाल लिया है और फिलहाल हमें इस पावर सप्लाई की ही जरूरत है। तो चलिए अभी पहले हम इस बेचारी पावर सप्लाई का मेकअप शेकअप करके इसको सुंदर सुशील और अत्यंत खूबसूरत बना लेते हैं। मेरा मतलब है इसकी ड्राई क्लीनिंग कर लेते हैं। सो गाइज अभी हम ये जान लेते हैं कि हम इस पावर सप्लाई को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी समर भाई आपको डिटेल में बताएंगे वीडियो में। तो भाई साहब आप जानते हो भाई यह भाई एक पावर सप्लाई मैं जानता हूं, और गाइस से आपको अलग अलग तरह के वोल्टेज आउटपुट दे सकती है। गाइस आपको 5 वोल्ट दे सकती है, यानी आपको मोबाइल रिचार्ज कर सकती है, आपको 12 वोल्ट दे सकती है, आपको 15 वोल्ट दे सकती है, आपको 21 वोल्ट, 24 वोल्ट, 3.3 वोल्ट गाइस ये अकेली पावर सप्लाई आपको दे सकती है। तो भाई है ना भाई काफी काम की चीज है बॉस। तो भाई साहब इसका यूज करके हम धांसू से एक पावर सप्लाई बनेंगे जो कि भाई साहब बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ती बनेगी। गाइज आज हम इस वीडियो में पीवीसी शीट का यूज न करते हुए डायरेक्ट एक पहले से बनी बनाई मेटल बॉडी में इस पावर सप्लाई को फिट करेंगे। तो ये लीजिए भाई साहब, समर भाई 3-4 सालों के बाद फाइनली लेकर आ चुके हैं पावर सप्लाई की बॉडी को। आप भी एक बार प्यार भरी नजरों से इस ब्लैक कलर वाले बॉक्स के दर्शन दीदार कर लीजिए। लेकिन वैसे गाइज हमें इस बॉक्स को यूज करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इस पावर सप्लाई को भी थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे और इस मेटल शीट वाली बॉडी को भी। सो गाइज पहले हम इस पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पहले हम इससे देख लेते कितने आउटपुट गाइस ये हमें दे सकती है। तो भाई साहब ये रही इसके 220 वोल्ट एसी देने की जगह यहाँ पर आप इसे 220 वोल्ट एसी दोगे भाई। तो भाई मैं इसे देता हूँ डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी और ये चल गई है। तो भाई साहब ये है इसका ग्राउंड और यहाँ पर सब लिखा है 5.9 वोल्टेज गाइस ये आपको दे रहा है एक तरह, और 15.7 वोल्टेज आउटपुट, 21.8 वोल्ट और पूरे 5 वोल्ट जिससे गाइस अपना मोबाइल आप रिचार्ज कर सकते हो। ये 3.5 वोल्ट भी दे देगा, वो बेफिक्र हमसे निकाल लेंगे। तो भाई साहब अभी हमने आपको इसके वोल्टेज दिखा दिए हैं। अब हम जल्दी से इसकी बॉडी को काट पीट के अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं। हम इस बॉडी में कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स लगाकर इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि हम इस पावर सप्लाई के सभी वोल्टेज आउटपुट को इजीली यूज कर पाएं और अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल कर पाएं। तो चलिए फिर शुभ काम में देर किस बात की, अभी हम जल्दी से इसकी बॉडी को तैयार कर लेते हैं। तो ले सके तो भाई साहब इसके लिए हम यूज करने वाले हैं भैया, इन्हें कहते हैं बनाना कनेक्टर सॉकेट। पता नहीं भाई से बनाना कनेक्टर क्यों कहते हैं, केले की तरह लगता है क्या। तो भाई ये रहे मेल और भैया ये रहे फीमेल, खैर कोई सा मान लो। चलो भाई साहब ये भैया अलग अलग कलर में है, अलग क्या गाइस ये सिर्फ 2 कलर में है। तो भाई क्योंकि यहाँ पर काफी अलग अलग टाइप के आपको वोल्टेज मिलने वाले हैं तो गाइस मैं थोड़े ज्यादा इसमें लगाने वाला हूँ। लेकिन भाई कनेक्टर तो ये सिर्फ 2 ही रहेंगे, पिन तो सिर्फ 2 ही रहेंगे। चले भाई साहब फटाफट भैया इसमें करते हैं होल, यानी गाइस यहाँ पर करने पड़ेंगे भैया हमें बहुत सारे होल।
तो भाई साहब जैसा कि अभी आपने इस बॉडी में लगने वाले कंपोनेंट्स के दर्शन कर लिए हैं, इसके बाद हम इस मेटल बॉडी में इनको लगाने के लिए होल कर लेते हैं। सो हम इसमें वोल्टेज इंडिकेशन के लिए एक वोल्टमीटर भी लगाने वाले हैं, ये वाला, क्योंकि हम जब भी इस पावर सप्लाई से जितने भी आउटपुट लेंगे ये उतने वोल्टेज को हमें दिखा देगा, जिसके लिए हमने इस बॉडी में फीमेल कनेक्टर्स लगा दिए हैं। तो अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वोल्टमीटर के लिए बॉडी में कटिंग कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये मेटल शीट से बनी है। सुनिए तो चले गाइस, अब फटाफट इसे भैया इस बॉडी के अंदर फिट करते हैं। तो भाई इसे हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्लास्टिक में तो काफी आसानी होती है, लेकिन भाई बॉडी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लोहे की बॉडी में। चले खैर काट देंगे। सो गाइज अभी आप अपने पर्सनल नेत्रों से ध्यान लगाकर देख सकते हैं कि समर भाई ने कड़ी मशक्कत और मेहनत करने के बाद इस बॉडी को काट पीट के तैयार कर दिया है, जिसमें समर भाई ने इसमें एक ऑन ऑफ स्विच लगाया है, एक वोल्टमीटर लगाया है और 6 सॉकेट लगाए हैं आउटपुट के लिए। तो मेरे मित्रों और मित्रानियों, अब इतना सारा रायता फैलाने के बाद हम जल्दी से इस पावर सप्लाई को बॉडी में फिट करके और इसके कनेक्शंस करते हैं। गाइज इसके कनेक्शंस करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस पावर सप्लाई में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो भाई कनेक्शन कर दें। कनेक्शन बहुत ही इजी है, सब इस पर लिखा है। 2 इसके ग्राउंड हैं, अगर आपको दिख जाए शायद यहाँ पर, देखो भाई यहाँ पर आप 2 ग्राउंड देख सकते हो, एक ग्राउंड ये रहा और एक ग्राउंड ये रहा। ग्राउंड एक ही है, लेकिन भाई साहब वो अलग अलग इन्होंने दे रखा है, क्योंकि पावर सप्लाई बनाएगी है कार्ड के हिसाब से। खैर गाइस यहाँ मैंने 2 ग्राउंड दिए हैं जानबूझकर, ठीक है, इसका हम बाद में यूज करेंगे। चले भाई साहब फटाफट से भी रोक लेते हैं। तो भाई साहब अभी आप देख सकते हैं कि समर भाई ने इसकी बॉडी को असेंबल करके कंप्लीट कर दिया है। लेकिन गाइज अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो वोल्टमीटर लगाया गया है वो ऐसे तो वोल्टेज शो नहीं करेगा, जिसके लिए हमें कुछ और नया आसान सा जुगाड़ बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी कुछ इस तरह की बनाना पिन, जिसको कनेक्टर भी बोलते हैं। अभी हम इस कनेक्टर के वायर को बॉडी के छेद में घुसा देंगे और अब हम इन कनेक्टर को इसमें लगा देंगे। और भैया इन्हें आपको यहाँ पे लगा देना है। वैसे भाई ये काफी मस्त लगते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ लगा दिया। अब ऐसा ये जो है आउटपुट हो गया, ये आउटपुट सीधा इस पर सोल्डिंग होएगा। यहाँ से मैं कर लेता हूँ, पहले यहाँ से मैं काट लेता हूँ वायर। देखिए बॉस, ये भैया आउटपुट का मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, और भाई साहब मैं इन वायर को वापस इस होल से निकाल लेता हूँ। ये निकले भैया इसके आउटपुट। और गाइस आउटपुट पे छोटे छोटे मैं क्लिप लगा दूंगा, चिमटी। और सो गाइज आखिरकार अब तो हमारी ये नए जमाने की पावर सप्लाई बनकर तैयार हो चुकी है, और ऐसी पावर सप्लाई तो आपने पहली बार देखी होगी। तो अभी हम जल्दी से इस पावर सप्लाई की बॉडी को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके ऊपर इसका ये ढक्कन लगाकर साथ में इसको 3-4 स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो ये लीजिए भाई साहब, अभी आपका सदियों पुराना लंबा इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि अब हम इस पावर सप्लाई की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुभ काम में देर किस बात की, चलो भाई फटाफट की टेस्टिंग कर लेते हैं। वरना गाइस आप तो वेरिएबल भी बना सकते हो इसके थ्रू ही, इससे 24 वोल्ट लेकर आप वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हो। या गाइस मैं आपको वीडियो का थंबनेल दिखा दूंगा, ये जाकर आप देख सकते हो। या भाई चलिए भाई सब फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो भाई लगा दिया, तो भाई इसे ऑन करते हैं। देखो बॉस 5.61 वोल्टेज इसमें आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है, जो कि भाई साहब 5 वोल्ट बाल के हम चलते हैं। तो चलो भाई इससे ये 775 डीसी मोटर चला कर देखते हैं। वैसे गाइस चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने मरले एम्पियर आउटपुट नहीं देता, ठीक। और भैया नेगेटिव पॉजिटिव दिक्कत वाली बात नहीं, ले जाओ बस। और कितना वोल्टेज ड्रॉप हुई देखिए, 5.40 वोल्टेज हो गए हैं, यानी कि ठीक है। देखिए 5.52 वोल्टेज आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं बहुत कम, ना के बराबर इस वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं, मस्त बेहतरीन। और भाई यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। और इसे तो हम ऐसे रहने देते हैं जो कि ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर वायर टच ना हो, ठीक है। और दूसरा हम लगाते हैं, ये है 70 वोल्टेज का इस आउटपुट दे रहा है, निकालते हैं। और भाई यहाँ लगाते हैं, ये दे रहा है 12.6 वोल्टेज आउटपुट, यानी कि 12 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। और भाई यहाँ लगाते हैं, ये दे रहा 3.96 वोल्ट, अप्रोक्स 4 वोल्टेज का इस ये दे रहा है आउटपुट। और भाई ये छोटा मोटर है, इसे भी गाइस चला के देखते हैं, जो कि 4 वोल्ट से चलेगा, मस्त धांसू
5 वोल्ट का ये डीसी मोटर। ठीक है बॉस, यहाँ पर 3.70 वोल्टेज है अभी, यानी कि ड्रॉप ना के बराबर हुए, तो वैसे की फर्क नहीं बना दी बॉस। मस्त। हाँ तो भाई ये मस्त है, आप इससे आराम से 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 17 वोल्ट और चाहो तो गाइस मॉडिफाइड करके आप इसे वेरिएबल पावर सप्लाई भी बना सकते हो। बस आपको छोटा सा एक सर्किट बनाना पड़ेगा। सो गाइज हम आपको बता दें कि हमारी ये होममेड पावर सप्लाई किसी हाई एम्पियर वाले इलेक्ट्रॉनिक को चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये पावर सप्लाई लो एम्पियर लेने वाले इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, क्योंकि ये मैक्सिमम 1.5 से 2 एम्पियर तक ही आउटपुट देती है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जिसको बनाने में हमारे समर भाई की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो इसलिए प्लीज यार आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक ठोकर उसे ऑल के ऑप्शन पर सेट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर गाइज अब हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।